तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत ही खुश होंगे। और भोले बाबा हम यही कहते हैं कि आपके घर परिवार को हमेशा खुशहाल रखें। यही उनसे मेरा निवेदन है। देखिए दोस्तों, अब अचानक से चौंका देने वाला समाचार मिलने वाला है और आप जिसका इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, तो अब वह खुद आपके जीवन के दरवाजे को खटखटाना वाला है। जी हां, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब दुश्मन तुम्हारे घर आने वाला है और अब दाल में बहुत कुछ काला है। यह सच्चाई कुछ ऐसी होगी जिन्हें सुनकर अब आपके भी माथे से पसीना छूटने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, आप जानना चाहते थे ना कि आखिर वह इंसान है कौन जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आप उनका आज तक चेहरा भी नहीं देखे थे, जिनके चलते तुम्हें परेशानियों से छुटकारा नहीं मिल रहा था। पर अब बहुत बड़ा कुंडली में बदलाव हो चुका है और गद्दार खुद चलकर आपके पैरों में आने वाला है। यह वीडियो को वही लोग आज लापरवाही से मजाक में लेंगे जिन्हें यह सब चीजों पर विश्वास नहीं है, जिनके अंदर ज्यादा घमंड है। पर जो अच्छे इंसान होंगे वह जरूर इस घटना पर गौर करेंगे, क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति पहचानना चाहता है कि आखिर हमें समस्या देने वाला या फिर हमारे जीवन में इतने काम बिगड़ रहे हैं, यह किन की वजह से हो रहे हैं। हमेशा हमारे पीठ पीछे चाल भी कौन चलता है और वह कौन इंसान है जो हमारे नजर नहीं आता है। हम इस संसार में कि किसी अपनों को तो दुश्मन कह नहीं सकते हैं और किसी पराया को भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम बिना जाने किसी पर शक नहीं कर सकते हैं। वरना अगर शक हमारा गलत हो गया तो हमें बाद में बुरा लगने लगता है। इसलिए आप लोग चुप रहते थे, क्योंकि तुम्हें उस असली गद्दार से मुलाकात नहीं हुआ था, पर अब होने वाला है और वह भी आपके ही सामने हाथ जोड़ने वाले हैं। अगर एक प्रकार से कहे तो अब ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला है। इसलिए आप लोग वक्त रहते ही तैयार हो जाए। और दोस्तों, तुम्हें दिल पर भी पत्थर रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने पैर को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जब आप अपनी आंखों से इन्हें देखोगे तो आपका मन नहीं मानेगा। और इंसानियत किसे कहते हैं ये हमेशा के लिए भूल जाओगे, क्योंकि बात ही कुछ कड़वी है और यह इंसान भी अच्छाई के नीचे बुराई का गड्ढा खोद रहा था। आपको लगता था कि यह हमारा बहुत ख्याल रखता है, हमारा फिक्र करता है और हमें खुश देखना भी चाहता है, लेकिन आप बहुत गलत थे। इनका तो साफ साफ दिख रहा है कि इरादे में ही काला राज छुपा है और यह बहुत इंसान के लिए इस जमाने में दुश्मन भी बन चुका है। बहुत को तड़पाया है, रुलाया है, लेकिन अब यह हाथ धोकर आपके पीछे पड़ना चाहता है। पर देख लो, अब समय का भी खेल, जी हां, समय ने ऐन मौके पर अपना खेल दिखा दिया है और आपके गद्दार को आपके पैरों में लाकर गिरा दिया है। अब तो उन्हें आप ही सजा देने वाले हैं। यहां तक कि अब उनका चिकनी जुबान भी आपके सामने नहीं चलेगा, वह आपसे बहुत ज्यादा डरने वाला है। देखिए दोस्तों, हमारे भगवान भी सही कहते हैं कि अरे पगले, थोड़ा सब्र तो करो, तुम्हारे पास भी समय आएगा, बस प्रयास करते रहना। और देख लो कि आपने प्रयास किया तो आज कितना बड़ा आपकी जिंदगी का खुशखबरी आपको मिल रहा है, और यह खुशखबरी के बराबरी दौलत एवं कोई चीज कर भी नहीं सकता है। आपकी जिंदगी से वह कांटे हटने वाले हैं जिन्हें हटाने की कोशिश आप कर रहे थे, लेकिन हमारे भोले बाबा जी ने काफी आपका मदद भी कर दिया है और यह एहसान आपके लिए एक यादगार का पल बन जाएगा और इनके बदौलत बहुत सुखी भी प्राप्त करने वाले हो। जी हां, देखिए दोस्तों, ये बात को तो आप भी जानते हैं कि ऊपर वाले के पास किसी चीज की कमी तो नहीं है, वही इंसान को देता है। लेकिन एक कमी है जो कि उनके भक्त उन्हें पूरा करता है, और वह कमी यही है कि अगर आप उन्हें प्रश्न नहीं रखोगे तो आप भी खुश नहीं रह पाओगे। और वह जो भी देता है वह आपके स्वभाव एवं आपकी भक्ति को देखकर देता है। और अगर हमारे बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो एक ना एक दिन आपको यकीन जरूर हो जाएगा। बस आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हें आंख खोलकर सावधान रहना है, क्योंकि सावधानी भी रखने की जरूरत होगी, क्योंकि यह जो आपका दुश्मन है यह बहुत चालाक है और यह कुछ आपके साथ गड़बड़ भी कर सकता है, क्योंकि इनके पीछे बहुत काला राज भी है जो कि आज हम खोलकर आपको बताएंगे। लेकिन कुछ पल के लिए तुम्हें अपना दायित्व एवं फर्ज निभाना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि जो जातक के पास किसी भी चीज को लेकर दिक्कत हो, समस्या हो, तो अब उनका निवारण होकर ही रहेगा, क्योंकि यह वीडियो आपके पास गया है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और हमें लगता है कि एक नजरिए से भगवान भोलेनाथ जी ने आपको संकेत के दौरान बुलाया भी है। तो आप सभी से हम दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं
कि ऐसा वीडियो को जानबूझकर भी जाने ना दें। बस थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने काम धंधा को छोड़कर अकेले में होकर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि हर नई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जी हां, सबसे पहले तो आइए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप हमारे इस मेहनत की कद्र करते हैं तो इस वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए, और जिसने कर दिया है उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही भोले बाबा के सच्चे सर्वप्रथम भक्त नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के जय भगवान भोले शंकर, जय हो मां पार्वती जी का नारा भी अपने मन से लगा दीजिएगा। दोस्तों, बिन मांगे दो देवताओं की कृपा आपको मिल जाएंगे। और इस YouTube चैनल पर आए हुए पहली बार जातक चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पर सेलेक्ट करके चैनल से जुड़ जाए। चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं कुछ मीठी बातों से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वह बिना किसी कारण के नहीं होता, और कहीं ना कहीं वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। जीवन में कई बार हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तब हमें लगता है कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन समय के गुजरने के साथ साथ हमें यह एहसास भी होने लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी दुर्घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वह बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, और वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मेरे बच्चे की उंगली काट दी। समय बीतता गया और फिर एक दिन उस गांव में एक साधु के भेष में एक मायावी राक्षस आया। वह राक्षस अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। वह उस बच्चे को भी बलि के लिए उठाकर ले गया, लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि चढ़ने लगा तो उसे अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि तुम जिस भी बच्चे की बाली चढ़ाओगे उसके शरीर के सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। उंगली कटी हुई थी, जिसके कारण मजबूर होकर राक्षस को उसे बच्चों को जिंदा छोड़ना पड़ा। और उसे दिन उसकी मां को यह एहसास हुआ कि अगर मेरे बच्चे की अंगुली नहीं कटती तो आज वह जीवित नहीं रहता। उसने ईश्वर का बहुत धन्यवाद कहा। इसीलिए इन बातों से हमें यही सीख मिलता है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बता दे कि इस जीवन में कुछ भी बिना प्रभु के इजाजत से नहीं होता है। एक पत्ता भी प्रभु के बिना हिल नहीं सकता है। इसीलिए इंसान को कभी भी जिंदगी में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। मित्रों, अगर हमारे साथ आज बड़ा हो रहा है तो बता दे कि उनके पीछे भी कुछ कारण होगा, कि एक दिन तुम्हें उस बुरे का परिणाम कुछ इस तरह से अच्छा मिलेगा कि आपको भी कभी अंदाजा नहीं होगा। बता दे कि तुम्हारे जीवन में अच्छा होने से पहले कुछ बुरा जरूर होता है। मित्रों, जिंदगी में अचानक से सुख नहीं आते हैं। जीवन में सुख आने से पहले दुख जरूर आते हैं, और जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आने लगे तो समझ जाना कि आपके जीवन में कुछ ही समय के अंदर खुशियां और सुख भी आने वाला है। इसीलिए वह कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए आप सभी लोग भगवान श्री कृष्ण जी के इन महत्वपूर्ण ज्ञान को जरूर ध्यान में रखिएगा, और कभी जिंदगी में घबराना नहीं। हमेशा अगर ईश्वर पर विश्वास भरोसा रखते हो तो जीवन में कभी मत घबराना और कभी मत डरना, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। और अपने कर्म को हमेशा इतना सुंदर और इतना अच्छा रखने की, प्रभु आपके कर्म को देखकर आपसे हमेशा खुश हो जाए, तो इस ज्ञान को ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए मित्रों, अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले या जो समय आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं, दोस्तों, आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय होगा, क्योंकि इस वक्त आपके जीवन में आपका भाग्य उदय होने वाला है। मित्रों, आपके लिए समय खुशियों का समय रहेगा, क्योंकि भगवान भोले शंकर श्री महाकाल की कृपा दृष्टि पड़ने जा रही है, जिस कारण से आज आपका भाग्य और नसीब का खेल शुरू होने वाला है। आज आपका भाग्य और नसीब पूरी तरह से चमकने वाली है। उसे देखकर आप सभी को अपने ही आंखों पर विश्वास और यकीन बिल्कुल भी नहीं होंगे। मित्रों, यह 24 घंटे के भीतर भगवान भोले शंकर की कृपा दृष्टि से आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत लंबे वर्षों के बाद तुम्हारा किस्मत में यह सबसे बड़ा खेल शुरू हुआ है। वह कहते हैं ना कि जिंदगी में वक्त कभी भी और किसी का भी बदल सकता है। मित्रों,
कभी किसी भी इंसान के अच्छे और बुरे वक्त को देखकर परखना नहीं चाहिए और कभी किसी इंसान के वक्त को देखकर हंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त में इतनी ताकत होती है कि इंसान को राजा से रंक कभी बना देता है और रंक से राजा भी बना देता है। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपकी भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होगा। बता दें कि आपके बुरे वक्त को देखकर जिन जिन लोगों ने हमेशा हंस करते थे, तो आज उन लोगों के बोलती बंद हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भोले शंकर जी तुम्हें इस जीवन में जो देने वाला है तुम कभी अपने सपने में सोचा नहीं होगा। बता दे कि आज तुम्हारी किस्मत घोड़े पर सवार होने वाली है। आज आपकी किस्मत घोड़े से भी तेज रफ्तार की तरह दौड़ती हुई नजर आएंगे। वह जहां तुम अपनी जिंदगी में अपनी हर कामयाबी को बहुत आसानी से प्राप्त करते हुए नजर आओगे, वह जिंदगी में आप लोग खूब आगे भी बढ़ाने वाले हो। बता दे कि दोस्त, बहुत लंबे समय के बाद भगवान भोले शंकर की यह सबसे बड़ी कृपा तुम्हारे कुंडली के बारे में भाव में पढ़ने वाली है, और जिस कारण से आज आपकी किस्मत का रूपरेखा और आपकी जिंदगी का चमत्कार शुरू होने वाला है। जी हां दोस्तों, बता दे कि बहुत दिन आप लोग जिंदगी के उन बुरे वक्त को देखते हुए आ रहे हैं जो तुम्हें केवल तकलीफ ही देता आ रहा था, जो तुम्हें जिंदगी में केवल परेशानियां और दुख ही देते आ रहे थे। लेकिन अब खुशियों का समय आया है और आप खुशियां तुम्हें जिंदगी में चारों तरफ मिलने वाले हैं। वह कहते हैं ना कि आज जिंदगी में अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा और खुशियां भी आएंगे, और ऐसा ही कुछ अब आपके जीवन में 24 घंटे के भीतर होने वाला है। बताया कि वक्त का सबसे बड़ा परिवर्तन हो गया है, और जब किसी इंसान का वक्त उनके साथ रहता है तो वह इंसान जिंदगी में आगे बढ़ाने में उन्हें देर नहीं लगते हैं। वह इंसान जिंदगी में बहुत तरह की भी करने लगता है, और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपकी भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही घटना होने वाला है। आखिर आपकी मन की तमन्ना और मन की मुरादें पूरा हो ही गया जी। जी हां दोस्तों, बहुत दिन तक आप लोग भी जिंदगी के बुरे वक्त को गुजरते हुए आए हैं, लेकिन अब तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल भी घबराने और बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारे जिंदगी में खुशियों की बरसात होगी और भगवान भोले बाबा कृपा से तुम्हारे जिंदगी का कल्याण भी होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आज तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ शत्रुओं से भी सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर परिवार में, तुम्हारे जीवन के कुछ कामों के क्षेत्र में आपका शत्रु आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। क्योंकि दोस्तों, आज तुम्हारे जीवन में शत्रुओं का भी आगमन होने वाला है। बता दें कि इस वक्त आपके शत्रु आपके घर परिवार में आपकी खुशियों पर नजर लगा सकते हैं, एक दूसरे के जीवन में जहर घोलने का काम कर सकता है। इसलिए आज आप सभी को अपने जीवन में अपने हर एक शत्रुओं से दूर रहना है और बाहर के लोगों को अपने आप से जीवन में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने देना है। आपसी जीवन में उन्हें बिल्कुल भी आने की इजाजत नहीं देनी है। आपके परिवार में दोस्तों, बहरे लोगों की आगमन बिल्कुल इस वक्त होने से आपके दिल नुकसान हो सकते हैं, तो बहरे लोगों को दूर रखना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी स्थिति सुधारने के बजाय बिगाड़ कर चले जाते हैं। इसलिए इस वक्त आपको भी जीवन में ऐसे ही घटना हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है और अपने जिंदगी के दुश्मनों से दूर रहना आपके लिए सबसे उचित और सबसे विचारधारा भाव रहेंगे। बता दे कि इसमें भगवान भोले जी आपके जीवन का कल्याण करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर शत्रु को एक जरा से भी मौका मिल जाएगा तो शत्रु आपकी जिंदगी की खुशियां आपके जीवन से एक झटके में दूर कर देगा। आपको अपने जीवन में अचानक से सब कुछ दूर होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। आज दोस्तों, तुम्हारे घर में शत्रु सांप की तरह डंक मारने वाला है। इसलिए थोड़ा उन लोगों से सैटरडे और चतुराई आपको रहने की काफी आवश्यकता ही रहेंगे। जितना आप लोग सतर्क करेंगे उतना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा भी रहेंगे। तो हमारी बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारी खुशियों को देखना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमारी खुशियों को देखकर उन्हें बर्दाश्त तक नहीं होती है। तो ऐसे में ऐसे लोगों से हमें जीवन में शत्रुता बिल्कुल नहीं रखती है, लगाव बिल्कुल नहीं रखता है, और ऐसे लोगों से हमें जिंदगी में हमेशा दूर और हमेशा सावधान रहना हमारे लिए एक सबसे सही कदम और सबसे एक सही रास्ता भी होगा। इसलिए आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
बता दें कि जो इंसान दूसरों की खुशियों को देखकर जलता है, तो बता दे कि एक दिन वह इंसान तुम्हारी भी खुशियों को देखकर जल सकता है। तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर जीवन में रहना आपके लिए सबसे उचित रहेगा। और अगर ऐसे लोगों से आपकी मित्रता है, आपके लगाव हैं, तो ऐसे लोगों से जल्द ही दूरियां बना लें, ताकि आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतर हो सके। नहीं तो आगे चलकर आप सभी को बहुत बड़ा एहसास और बहुत बड़ा पछताना भी पड़ सकता है। आज के दिन आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी और अजनबी भी जाने पहचाने से महसूस होंगे। किसी बद्ध समूह में भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी, हालांकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। बेटी की बीमारी आपका मूड खराब कर सकती है। उत्साह बढ़ाने के लिए उसे स्नेह से दुलारें। प्यार में बीमार को भी भला चंगा करने की ताकत होती है। जाहिर तौर पर रोमांस के लिए पर्याप्त मौके हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम समय के लिए है। यात्रा करना फायदेमंद लेकिन महंगा साबित होगा। जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपको अपने जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा और आज अपने घर परिवार की जरूरतों पर जेब से अधिक धन खर्च हो सकता है। इस दौरान मकान या किसी महंगे सामान आदि की मरम्मत आदि पर बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। कार्यक्षेत्र में भी कामकाज का बोझ बना रहेगा। विशेष रूप से पेशेवर महिलाओं को घर और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में कुछ एक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को नए अवसर तो मिलेंगे, लेकिन संभव है कि वह आपकी अपेक्षा के अनुसार न हो। ऐसी स्थिति में जो भी अवसर मिले उसे छोड़ने की भूल बिल्कुल न करें, अन्यथा इसके लिए भी आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। इस दौरान प्रेम संबंध में कुछ एक गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिससे आपके और लव पार्टनर के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। इस समय माता पिता के साथ भी किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। ऐसे में चीजों को शांत मन से सुलझाने का प्रयास करें। माह के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में उनसे विशेष रूप से सावधान रहें। साथ ही साथ अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखें। मई माह का अंतिम सप्ताह आपकी तमाम परेशानियों से उबारने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित धन लाभ होगा। करियर कारोबार में प्रगति होगी। आज आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। शत्रु पक्ष प्रभावी रहेगा। घर परिवार में चल रही समस्या धीरे धीरे सुलझ सकती है। स्वभाव में क्रोध पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। प्रियजनों के साथ हुई मुलाकात से मन आनंदित होगा। आप अपनी कला का प्रदर्शन करने में सफल होंगे। मामलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। तो दोस्तों, आप कार से भी बड़ी चीज लाएंगे। अगर आप सोचोगे कि इस महीने मेरी नौकरी लग जाए, तो दोस्तों आपका बड़ा व्यापार खड़ा हो सकता है, क्योंकि जब जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और सोच से परे ही सब कुछ होता है। और अब आपके साथ यह सब कुछ होने वाला है। बस मेरी एक बात की गांठ बांध लेना, जो भी मैं बताऊं उसे ना ही अपनी पत्नी को बताना, ना ही अपने पति को बताना, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है, ना ही अपनी औलाद को बताना है और ना ही अपने माँ बाप को बताना है। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जिसे जितना हो सके गुप्त रखना। अगर यह बात आप अपने अंदर छुपाकर रख लोगे तो यकीन मान लो, आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना और जो चाबी है उसे गहरे समंदर में फेंक देना। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आज की यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाने वाली है। तो बस अब आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के यह कीमती 20 से 25 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, आज तक मेरी एक भी बात गलत नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ा समय लगा हो सकता है कुछ समय के बाद वह घटना घटी हो, लेकिन घटती जरूर है। आप ही लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होती। कई लोग तो मानते हैं मेरी बातें और आज उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनी हुई है। और दोस्तों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लें।
दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां, कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है दोस्तों, अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है। मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं। मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं। मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा। और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या, परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं। चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना। बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है। नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं।
तो दोस्तों ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों खुद का अच्छा ही मानिए, अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो। हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में, मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे ऐसा सोचना ही नहीं है, जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो,
आप और उल्टा गलत कार्य करो ताकि आपका शनि भारी हो जाए, लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु, मंगल, शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है। वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है। वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे, तब तक आप घर परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां आपको भटका सकती हैं, लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है। अपना केवल ध्यान अपने काम धंधे और अपने आने वाले भविष्य पर रखना है। आपको मैं बता दूं, आप या फिर आपका साथी भावनात्मक रूप से खुद को दूर कर सकता है। किसी पुराने विवाद की यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। दोस्तों, अगर पिछले समय में कोई घटना घटी है
कोई आपके बीच ऐसी घटना घटी थी तो उसकी यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। तो दोस्तों, इससे बचने की कोशिश करिएगा और जितना हो सके समय पर सब कुछ छोड़िए। समय हर घाव को भर देता है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, ज्यादा सोचना मत, जितना हो सके जीवन को चलाते रहो। जो करने का अगर सोचा है वो कर दो, यूं नहीं कि कल करूंगा, परसों करूंगा। जो मन में आया कर दो, जो खाने की इच्छा हुई खा लो, जहां घूमने की इच्छा हुई घूम लो, जो नया व्यापार शुरू करने की इच्छा हो शुरू कर दो, नई नौकरी की तलाश करनी है कर दो, लेकिन रुको मत। जितना आप रुक रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उतना ही आपका राहु कमजोर हो रहा है, उतना ही शनि आपका अस्थिर हो रहा है। मन में जो आता है और वह हम नहीं करते हैं तो हमारे ग्रह भी हमारे साथ नहीं होते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारा साथ नहीं देती हैं, क्योंकि मन से ही विचार उठते हैं। और अगर मन में जो आया वो नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं इस जीवन का। ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कुछ गलत दिमाग के लोग भी हो सकते हैं जिनके दिमाग में गलत विचार भी आते होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं तो उन गलत विचारों को नहीं करना है, अच्छे चीजें करनी है। जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो तो अच्छा काम करना, गलत काम मत करना। मेरी बातों को गलत मत ले जाना। कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में चोरी करने का आइडिया चल रहा होगा, तो मैं कहता हूं चोरी मत कर देना। किसी के दिमाग में अगर किसी के साथ दुष्कर्म करने की इच्छा हो रही है तो दुष्कर्म मत कर देना। आप गलत कर्म करोगे तो शनि फल नहीं देगा, शनि उल्टा आपका और भारी होगा और जीवन बद से बदतर हो जाएगा। पापों से भरा हुआ जीवन आपको तो दोस्तों कुछ चंद मिनट का सुकून देगा, लेकिन आने वाली पूरी जिंदगी, आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बिगाड़ देगा। तो इतना समझ लेना, वरना आपकी आने वाली 7 पुश्तों की चिंता इस लग सकती है अगर कोई गलत कार्य कर दिया। दोस्तों, शुरुआत में कठिनाइयां हैं, मैंने शुरू में ही बता दिया है। आय थोड़ी सी मंदी है, यानी कि थोड़ी सी कम है। परिवार से मतभेद हो सकते हैं, दूसरों पर भरोसा मत करना। और हां, समस्याओं पर धीरे धीरे नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए मन को विचलित मत करना कि मेरे जीवन में यह हो रहा है, वो हो रहा है, मत करना। खुद ब खुद ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। समय पर छोड़ देना, दबाव थोड़ा सा कम होगा, धीरे धीरे आपके आसपास के लोग भी आपको सहयोग करेंगे। लेकिन अगर सहयोग न आए तो परेशान मत होना, खुद की ताकत खुद बनना और खुद से ही सब कुछ करने की सोच लेना। आपको घोड़े खच्चर नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रहे। अगर कोई कहता है यह करते तो वह जरूरी नहीं है करना। हर इंसान को आप खुश नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि आपको हर इंसान को खुश रखना हो। पति को, पत्नी को, जीवन साथी को, माता पिता को, भाई को, बहन को, पड़ोसी को, सबको खुश रखने का ठेका केवल आपने नहीं लिया है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है, इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि न तो उसे घर में सुकून मिलता है न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं, और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु जब आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होता है तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के 3रे भाव में होता है तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे, और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे, जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं,
कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है। पर अब उनकी चालें नाकाम होने वाली हैं। चाहे शत्रु कोई भी योजना बनाए, माता दुर्गा उसे नष्ट कर देंगी। अब आपका शत्रु पराजित होकर आपके सामने झुकेगा और उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। माता का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और अब आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि अगले 24 घंटों के भीतर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह चमत्कार आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा और आपकी अब तक की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में अब केवल खुशियों की बारिश होगी और आप देखेंगे कि कैसे आपका आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल रहा है। यह सत्य है और मैं आपको जो बता रहा हूं वह पूरी तरह से सटीक है। अब आपका जीवन बदलने वाला है और इस बदलाव को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यह चमत्कार अगले 24 घंटों में आपके जीवन में घटित होने वाला है और इसके लिए आपको तैयार रहना है। आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बन रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह योग आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का नया द्वार खोलेगा और आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपके पास इतना धन आएगा कि आप इसे गिनते गिनते थक जाएंगे। यह परिवर्तन आपके जीवन में स्थायी रूप से खुशहाली और समृद्धि लाएगा। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष समय साबित हो सकता है। आपकी कुंडली में जो शुभ योग बन रहे हैं वे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके सभी सपने अब साकार होंगे और आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। ये समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब आपके जीवन में खुशियों का अनुभव होगा। अब तक जिन कठिनाइयों का सामना आपने किया है वे सभी समाप्त हो चुकी हैं। अब आपका जीवन एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है और इस यात्रा में आपको केवल आनंद और समृद्धि का साथ मिलेगा। आपके जीवन में आने वाले इस बदलाव को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि यह बदलाव आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी मेहनत और कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखना है और माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। अब आपके शत्रुओं का खेल समाप्त हो चुका है। आपके जीवन की कठिनाइयों के पीछे उन शत्रुओं का हाथ था, लेकिन अब वह समय आ गया है जब माता दुर्गा स्वयं उन्हें उनके कर्मों का फल देंगी। अब कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि माता दुर्गा की दिव्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करेगी। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में वह सभी सपने पूरे होंगे जिनकी आपने कल्पना की थी। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है और अब आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। यह समय आपके जीवन का सबसे उज्जवल और महत्वपूर्ण समय हो सकता है और इसका सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति को भगवान एक अवसर प्रदान करते हैं और अब वह अवसर आपको मिला है। यह अवसर आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अब बस आपको अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी बनाए रखनी है ताकि माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। दोस्तों, यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और इस बदलाव को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। आपकी जिंदगी अब नई ऊर्जा और उत्साह से भरी होगी। आपके पास वह सब कुछ होगा जिसकी आपने हमेशा चाहत की थी। अब किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है। यह समय आपके जीवन का सबसे खास समय हो सकता है, क्योंकि अब आपके जीवन में खुशियों का एक नया दौर शुरू होने वाला है। इस बदलाव को आप अपने जीवन में साफ साफ देखेंगे। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्धि और सफलता से भर देगा। अब आपका जीवन आनंद और संतोष से भरा हुआ होगा और इस
आपने अपने जीवन में जो दर्द और तकलीफ है सही है, वे अब दूर होने वाली है। इस स्त्री का आगमन आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। यह स्त्री आपकी जिंदगी के बुरे दौर को खत्म करके एक नई शुरुआत करेगी। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते। हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई ऐसा नहीं है जो हमारी भावनाओं को समझ सके। आपने भी कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते थे तो वह व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाया। यही कारण है कि आपने अपने दिल की बातें अपने तक ही सीमित रखी हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके दिल की हर बात समझेगा। यह स्त्री आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगी और आपको मानसिक शांति और सुख का अनुभव कराएगी। अब सवाल यह है कि यह स्त्री कौन है और यह आपके जीवन में कैसे आएगी। यह स्त्री आपके जीवन के हर उस पहलू को बदल देगी जहां आप अब तक संघर्ष कर रहे थे, चाहे वह आपके रिश्ते हों, आपका करियर हो या आपके जीवन की अन्य परेशानियां। यह स्त्री हर मुश्किल को हल कर देगी। आपको अपनी जिंदगी में जो समस्याएं महसूस हो रही थीं, वे धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। यह स्त्री न सिर्फ पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के जीवन में भी आ सकती है। इसका उद्देश्य केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाना है। यह स्त्री आपके जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह होगी जो आपको सही रास्ता दिखाएगी और आपकी परेशानियों का हल करेगी। यह आपको उन लोगों से भी बचाएगी जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। आपने जिन लोगों को अपना समझा लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया, उनसे भी यह स्त्री आपको दूर रखेगी। अब आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। आने वाले समय में आपको यह महसूस होगा कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपके दुश्मन अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं और आपकी राह में आने वाली हर बाधा दूर हो रही है। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में आने वाले अच्छे दिन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस स्त्री का आगमन आपके जीवन में एक नई उम्मीद और नई रोशनी लेकर आएगा। आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव होते हैं और आपको अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल होगा। इस स्त्री के आगमन के बाद आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और हर वह चीज जिसे आप पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब आसानी से आपकी हो जाएगी। इस स्त्री के साथ आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं और आप देखेंगे कि कैसे आपके सभी सपने सच होते चले जा रहे हैं। अब यह जानने का वक्त आ गया है कि आप इस स्त्री को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले यह स्त्री आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। इसका आगमन आपके जीवन में एक नई दिशा देगा और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के हर पहलू में सुधार हो रहा है। जब आपके जीवन में खुशियों की बरसात शुरू होगी, आप जब दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तो ईश्वर आपके लिए भी भलाई के द्वार खोल देते हैं। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आपने अपने व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता साझा की है, दूसरों के दुखों को कम करने की अनोखी चाहत। आप उन व्यक्तियों में से हैं जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। जब भी कोई दुख में होता है, आपका मन बेचैन हो उठता है और आप किसी भी तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इस जीवन के संघर्ष में ऐसा भी समय आया जब आपने दूसरों की गलतियों का भार खुद पर ले लिया। आपने उनकी गलतियों की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली और यह आपके लिए एक बड़ी भूल साबित हुई। जब आप दूसरों की गलतियों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, तब आप अनजाने में खुद को और अधिक पीड़ा में डाल देते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि मदद करना अच्छा है, परंतु किसी और की गलती का भार खुद पर लेना सही नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो उसे उसकी गलती का परिणाम भुगतना चाहिए और आपको उसे उसका सामना करने देना चाहिए। यह जरूरी है कि आप जितना दूसरों के लिए सोचते हैं, उतनी ही खुद के लिए भी परवाह करें, क्योंकि अक्सर आप खुद को दूसरों के लिए त्याग देते हैं। लेकिन जब आप परेशानी में होते हैं तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता।
यह एक सच्चाई है जिसे स्वीकारना होगा। इसके बावजूद आप अपने सिद्धांतों को छोड़ते नहीं। आप हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आपकी यह निस्वार्थ भावना आपको एक दिन बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। अब जिन लोगों ने 5 का सिक्का चुना है, उनके जीवन में अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत ही अद्भुत और अनमोल खबर मिलने वाली है। यह खबर आपके जीवन में एक नई दिशा और बदलाव लेकर आएगी, जिसे सुनकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। अगर आपने 2 का सिक्का चुना है, तो अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 2 बड़ी खुशियां आने वाली हैं। पहली यह है कि आपको अचानक आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी, जिससे आपकी स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। दूसरी खुशखबरी संतान से जुड़ी होगी। यदि आप संतान सुख से वंचित हैं, तो अब वह समय आ गया है जब आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने 10 का सिक्का चुना है, तो आपके जीवन में देवी लक्ष्मी की शक्ति प्रवेश करने वाली है, जो आपके जीवन में धन संपत्ति की वर्षा करेगी। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको पुराने कष्टों को भुलाकर एक नया जीवन प्रदान करेगा और आपके घर में समृद्धि का वास होगा। हालांकि आपके जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं, जिनका प्रायश्चित करना आवश्यक है। महादेव की कृपा से अब आपको सही मार्ग प्राप्त हो गया है और अब आप अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने यह गलतियां नहीं की होती, तो शायद आपको यह कष्ट झेलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अब देवी का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियों का नया अध्याय लेकर आया है। आपके जीवन में कई बार संकट आए हैं, कुछ दुश्मनों ने आपकी जान के पीछे साजिशें रचीं, लेकिन देवी की कृपा से आप हर बार सुरक्षित रहे। देवी की शक्ति हमेशा आपके साथ रही है और उन्होंने आपको हर संकट से बचाया है। इस देवी का आशीर्वाद आपके जीवन में शेष सुखों का स्रोत है। इसलिए इस देवी का आशीर्वाद बनाए रखें और उनके प्रति अपना सम्मान दिखाएं। अन्यथा आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत खुशियां शेष हैं, वे भी समाप्त हो सकती हैं। यह समय आपके जीवन में नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। अब आपके जीवन में हर कार्य में सफलता मिलेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या व्यक्तिगत जीवन। आप अब हर क्षेत्र में चमकने वाले हैं। आपकी जिंदगी में देवी शक्ति का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, जो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और आपके जीवन को सफलता से भरपूर कर देगा। जो भी कष्ट और दुख आपने अब तक झेले हैं, अब वह समय समाप्त हो चुका है। पिछले कुछ समय से आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, वे अब आपकी राह से हट चुकी हैं और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियों और तरक्की का समय आने वाला है। यह वह घड़ी है जब आपके लिए सफलता